झूले बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से एक पाठ करेंगे। तो जो पाठ हम आज करने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है टोपी। टोपी कहानी जो है ये श्री सृंजय जी ने लिखी है। अब अगर हम टोपी की बात करें तो बच्चों, सर्दी हो या बरसात का मौसम हो तो हम लोग टोपियां पहनते हैं, है कि नहीं। और सर्दियों में तो हम देखते हैं बच्चे हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, हर कोई जो है हर प्रकार की अलग अलग रंग बिरंगी टोपियां पहना हुआ हमें नजर आता है। तो इस कहानी में लेखक ने टोपी को प्रतिष्ठा का, शक्ति का, मान सम्मान का और सत्ता का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। इस कहानी में लेखक ने उच्च वर्ग द्वारा गरीब वर्गों का जो शोषण होता है उस पहलू को उन्होंने इसमें उजागर किया है। इस कहानी के जरिए हमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस कहानी में एक चिड़िया है। उस चिड़िया को लेखक ने हम लोगों जैसे आम आदमी की तरह उसका प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो अपनी कहानी शुरू करने से पहले हम लोग इस पाठ के कुछ कठिन जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे फबता का अर्थ होता है सुंदर लगना, आंखों में चमक अर्थात प्रसन्नता, बहुत प्रसन्न जब हम होते हैं कहते हैं कि आंखों में चमक आ गई। सख्त का अर्थ होता है ताकत। लिबास, हमारे जो कपड़े हैं, ड्रेस हैं, जो हम लोग अलग अलग तरह के परिधान पहनते हैं उसको लिबास कहते हैं। चिहाकर अर्थात चीख कर, जब हम चीखते हैं उसको चिहाकर कहते हैं। जुगाड़ का अर्थ होता है तरीका, जुगाड़ लगाना, तरीका लगाना, कुछ उपाय लगाना। उम्दा का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा। फोकट माने मुफ्त में, फ्री में, बिना किसी पैसे वगैरह के जब कुछ मुफ्त में मिल जाता है तो उसको फोकट कहते हैं। अनिच्छा का अर्थ होता है बिना इच्छा के, जब हम कुछ नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं बिना इच्छा के। बर्धा का अर्थ होता है बैल। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। वाजिद का अर्थ होता है उचित। इसरार अर्थात निवेदन करना, किसी से गुहार लगानी या किसी से रिक्वेस्ट करना। मुजी का अर्थ है मजदूरी करने वाला, जो मजदूर होता है, मजदूरी करता है, उसको मुजी कहते हैं। हुनरमंद, कौशल युक्त, जिसको हम इंग्लिश में स्किल्स कहते हैं, है ना। किसी के पास बहुत ही बेहतर स्किल्स होती हैं, हुनर होता है, उसको हुनरमंद कहते हैं। क्षमा, यहाँ पे क्षमा शब्द जो है वो क्षमा के लिए प्रयोग हुआ है, यानी सॉरी। नफासत अर्थात अच्छा काम। कंगाल का अर्थ होता है धन से एकदम हीन, जिसके पास कोई धन दौलत, कोई पैसा ना हो, उसको हम कंगाल कहते हैं। भिन्नसार का अर्थ होता है सवेरे का समय और प्रातः काल। खोते का अर्थ होता है घोंसला, जिसमें चिड़िया का जो घर होता है, जिसको हम नेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो है घोंसला, खोते। लफड़ा का अर्थ है झंझट। फिकर अर्थात चिंता। दबीज का अर्थ होता है मोटा। मूजी का अर्थ होता है दुष्ट। हुलस माने खुशी। टहलुआ, नौकर या सेवक को टहलुआ कहते हैं। जुगाड़ वही हो गया उपाय या फिर तरीका। मनुहार अर्थात मनाना, किसी को अपनी बात मनाने के लिए कुछ कहना, उसको मनाने को कहते हैं मनुहार। फुंदने होती हैं सूत या ऊन आदि का फूल या गुच्छा। आप लोग देखेंगे कि देखते भी होंगे कि बच्चों की जो टोपियां होती हैं उसके ऊपर गोल गोल से सुंदर से फूल वगैरह बना के लगे होते हैं, तो उनको फुंदने कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बनाए हैं चिड़िया की टोपी के लिए, इसको फुंदने कहते हैं। उसके बाद है उजरत अर्थात मजदूरी। मशगूल होना, बहुत ही व्यस्त होना अर्थात बिजी होना। सेत मेत का काम का अर्थ होता है कि बिना लाभ के काम करना। उसके बाद नायाब का अर्थ है बहुत मूल्य अर्थात बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। पाखी शब्द जो है वो पंछी के लिए इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। नगीना का अर्थ है बहुत ही सुंदर।
तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस पाठ में देशज शब्दों का जो बहुत ही प्रयोग किया है लेखक ने। देशज शब्द और साथ में जो आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम कहते हैं उनका बहुत ही ज्यादा इस कहानी में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये कहानी जो है ये एक लोक कथा पर आधारित है। इसलिए आप इसमें देखोगे कि इसमें आपको आम बोलचाल की भाषा के शब्द और साथ में आपको देशज शब्द मिलेंगे। चलिए फिर अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो एक चिड़िया है, गोरैया। गोरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो एक मादा चिड़िया है, गोरैया है, और एक नर गोरैया है। और मादा गोरैया के लिए लेखक ने गवरिया शब्द का प्रयोग किया है। नर जो गोरैया है उसके लिए लेखक ने गवरा शब्द का प्रयोग किया है। तो दो चिड़िया हैं, उन दोनों की आपस में बहुत बनती है, हमेशा साथ साथ रहते हैं, और उनका जो खोता है, जो घोंसला है, वो भी एक ही है। तो सदा वे दोनों साथ रहते हैं और दिन में दाना चुगने जाते हैं, बाहर जाते हैं, शाम होते ही अपने खोते में वापस आ जाते हैं और फिर शाम को, रात को बैठकर वो ढेर सारी बातें करते हैं। तो एक दिन बात करते करते जो गोरैया है वो गवरैया जो है वो गवरे से कहती है कि तुमने देखा, मानव जो है, मनुष्य जो है, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना खूबसूरत लगता है, उस पर कपड़ा कितना फबता है। तो उसकी बात सुनकर गवरा जो है वो उत्तर देता है कि नहीं, कपड़े पहनने से वो कपड़े उस पर फबते नहीं है, कपड़े पहनने से उसकी जो कुदरती खूबसूरती है वो छिप जाती है। वो कहता है कि उदाहरण देकर कहता है कि जैसे तुम हो, तो अगर तुमने कपड़े पहन लिए तो तुम्हारा जो शरीर है, काया है, उसके कटाव हैं वो छिप जाएंगे, वो ढक जाएंगे। गवरिया कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कहीं से लट जीरा चुग लिया है। अब लट जीरा क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है जिसको खाने से हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने कहीं से लट जीरा चुग लिया है, इस कारण तुम्हारा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। फिर गवरा कहता है कि जब इंसान कपड़े पहनता है तो उसकी कुदरती जो सुंदरता है वो छिप जाती है और एक तरह का बनावटीपन, दिखावा जो है वो उभर के आता है। इस तरह से उन दोनों में वाद विवाद शुरू हो जाता है, अर्थात उन दोनों में बहस होने लगती है। बहस करते करते गवरिया कहती है कि ये मत समझना कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए कपड़े पहनता है। वो कहती है कपड़े जो है वो इंसान को सुंदरता के साथ साथ मौसम की मार से बचाते हैं। तो इस पर गवरा जो है वो उत्तर देता है, वो कहता है कि कपड़े पहनने से मनुष्य की जो मौसम को सहने की जो शक्ति होती है, सहनशीलता, सहने की शक्ति जो होती है वो खत्म हो गई है, वो खत्म होती जा रही है। तो कहता है मेरे ख्याल से तो मनुष्य को कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। और फिर वो अपना तर्क इस प्रकार रखता है कि जो व्यक्ति है उसकी औकात उसके कपड़ों से पता चलती है। और वो कहता है इसी कारण मनुष्य में आपस में मतभेद और भेदभाव जो है वो पनपना शुरू हो जाता है। आगे नर कहता है कि मनुष्य को देखो, रोज, हर रोज, नित मने रोज, वो हर रोज नए नए लिबास सिलवाता है। लिबास होता है हम लोग परिधान को, ड्रेस को कहते हैं, ठीक है। कहता है नए नए कपड़े सिलवा लेता है, पहनता है, और कहता है कि अपने शरीर के साथ साथ अपने हाथ और पैर को, जिनसे हमें काम करने होते हैं, और कहता है कि यहाँ तक कि टोपी पहन के अपने सर को भी ढक लेता है।
अब जैसे ही वह टोपी की बात निकालता है तो गवरिया के मन में भी टोपी को लेकर उसके मन में इच्छा जागती है और वो कहती है कि हाय, जब लोग टोपी पहनते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। कहती है टोपी कितनी जचती है उन पर, और मेरा भी मन है कि मैं भी टोपी पहनूं। तो गवरा उसको चेतावनी देता है, कहता है कि तू इस टोपी के चक्कर में मत फंसना। तो यहाँ पे गवरा जो है वो टोपी के गुण और दोष गवरिया को बताने लगता है। वो कहता है कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, अर्थात जो राजा, इसको क्या कहते हैं, ताज, मुकुट, जो राजा मुकुट पहनता है वो टोपी की ही निशानी है, टोपी का ही एक प्रकार है। और वो कहता है कि टोपी के लिए तो सरकारें बदल जाती हैं। सत्ता, यहाँ पे टोपी सत्ता के रूप में दिखाई गई है कि टोपी के लिए, सत्ता के लिए सरकारें एकदम पलट जाती हैं। और कहता है कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। फिर वो कहता है कि लोग अपनी टोपी बचाने के लिए दूसरों को टोपी पहनाते हैं, अर्थात लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों को उल्लू बनाते हैं। तो गवरिया से कहता है कि तू कभी भी टोपी के चक्कर में मत पड़ना। अब जो गवरिया थी वो अपनी धुन की पक्की थी, उसने सोच लिया तो सोच लिया। अब टोपी, कहीं से टोपी पाना और उसको पहनना जो था वो गवरिया का लक्ष्य बन गया था। यहाँ पे एक बात सही बैठती है कि जहां चाह वहां राह, अर्थात अगर आप किसी काम को करने की ठान लो, उसको करने की धुन बना लो कि मैंने करना है, तो कहते हैं कि रास्ते अपने आप खुलते, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अब अगली सुबह क्या होता है, दोनों फिर जाते हैं घूरे पर दाना चुगने के लिए, और घूरे में से दाना चुगते चुगते अचानक गवरिया को कहीं से रुई का एक फाहा मिल जाता है, अर्थात रुई का एक गोला सा मिल जाता है। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, खुशी से नाचने लगती है, फुदकने लगती है कि मुझे, और चिल्लाने लगती है कि मिल गया, मिल गया। तो गवरा पूछता है कि अरे तुझे क्या मिल गया? तो चिड़िया कहती है, गवरिया कहती है कि मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया, अर्थात अब मुझे आइडिया मिल गया कि मैं टोपी कैसे बनाऊं। यहाँ पर गवरा उसको समझाते हुए एक बात कहता है तेरी तरह एक बावला था, एक दिन उसको कहीं से एक चाबुक पड़ा मिला, तो वो बावला बड़ा खुश, वो कहता है कि चाबुक मिल गया, चाबुक मिल गया, चाबुक मिल गया, अब मुझे सिर्फ 3 चीज चाहिए, वो 3 है घोड़ा, लगाम और जीन। अब देखो, चाबुक तो किसी का गिर गया होगा, मिल गया उसको, अब घोड़ा थोड़ी ना कोई फेंकेगा कि कहीं से पड़ा उसको मिलेगा, या फिर जीन या फिर लगाम, हर चीज तो पड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन वो उसको इतना, उसको मतलब उस चीज की इतनी चाह थी, चाबुक मिलने के बाद वो सोच रहा था कि कहीं से मुझे ये तीनों चीजें भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे गवरा क्या करता है, उसको समझाते हुए कहता है कि तो उस बावले की तरह मत कर। परंतु जो गवरिया है वो अपनी धुन की पक्की थी, उसने तो ठान लिया था कि वो टोपी पहन कर ही रहेगी। सबसे पहले अपनी रुई का फाहा लेकर वो जाती है दुनिया के पास और कहती है कि दुनिया भैया मेरी ये रुई धुन दो। दुनिया बेचारा एकदम बूढ़ा व्यक्ति था, कांप रहा था। तो वो चिड़िया को, गवरिया को फटकार लगाता है और कहता है कि जा, मेरा समय खराब मत कर, मुझे राजा जी के लिए रुई धुननी है, नहीं तो राजा जी हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। तो गवरिया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको इसकी मजूरी दूंगी, यानी मेहनताना दूंगी। अब बेचारा जो बूढ़ा दुनिया था, उसको आज तक राजा ने कभी मजूरी नहीं दी थी।
राजा सारे काम फोकट में अर्थात मुफ्त में करवाता था। तो जब उसने चिड़िया ने कहा, गवरिया ने कहा कि मैं तुम्हें मजूरी दूंगी, तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसको बेचारे को आज तक मजूरी नहीं मिली थी कभी, तो बड़ा खुश हो गया और खुश होकर उसने वो जो रुई का फहास था बहुत ही साफ करके धुन के उसने चिड़िया को दे दी। फिर चिड़िया ने क्या किया, आधी धुनी हुई रुई खुद रख ली और आधी रुई उसने दुनिया को दे दी। अब रुई जो थी वो धुन के साफ हो गई। अब जो था उसका सूत काटना था। तो अब चिड़िया जाती है कोरी के पास जो सूत काटता है और उससे कहती है कि कोरी भैया मेरी जो रुई है ये उस धुली हुई रुई है, तो इसका आप सूत काट दो। तो फिर वो भी उसको फटकार लगाता है कि जा मेरा समय खराब मत कर। बहुत ही बेचारा सा इंसान होता है, गरीब होता है, जिसकी कमर झुकी होती है, उसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक चादर ही होती है। तो फटकार लगाता है, कहता है कि मुझे राजा के अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन एक तरह की पोशाक ही होती है, ठीक है। तो कहता है कि मुझे सूत काटना है, तुम जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तंग मत करो। तो इस पर गवरिया कहती है कि मैं आपसे फोकट में काम नहीं करवाऊंगी, मैं आपको आपके काम के लिए आपको मेहनताना दूंगी। उससे भी राजा जो है वो मुफ्त में काम करवाता था, तो वो भी बड़ा खुश हो गया और कहता है कि ठीक है। और फिर वो उस धुनी हुई रुई का बहुत ही महीन, बहुत ही लच्छेदार और पतला जो है सूत काट के दे देता है किसको, गवरिया को। अब गवरिया खुश और साथ में कोरी भी खुश, और फिर वो आधा जो है अपना सूत जो है वो कोरी को दे देती है। अब उसको क्या करना था, अब उसके पास सूत भी आ गया, अब उसको कपड़ा बनवाना था। अब वो जाती है बुनकर के पास। बुनकर के पास जाकर कहती है, बुनकर भैया मेरी सूत का कपड़ा आप बना दो। तो मना कर देता है। बुनकर कहता है कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम भाग जाओ। तो वो कहती है कि हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, अर्थात हम बिना किसी लाभ के या फोकट में फ्री में किसी से काम नहीं करवाते। कहती है जो भी इसका कपड़ा बनेगा आधा आप रख लेना, आधा मैं रख लूंगी। अब उससे भी तो राजा ऐसे ही क्या कहते फ्री में काम लेते थे, कपड़ा बनवाते थे। तो उसको ये सुनकर बड़ी खुशी हुई और उसने क्या किया, उस महीन सूत का बहुत ही सुंदर कपड़ा बना दिया। उस कपड़े के 2 हिस्से किए, एक गवरिया को दे दिया और एक उसने खुद रख लिया। अब यहाँ पे भी दोनों खुश। अब गवरिया के पास कपड़ा भी आ गया था। अब वो एक कदम दूर थी अपनी टोपी बनवाने से। अब उसको जाना था किसके पास, दर्जी के पास। गई दर्जी के पास, बोली दर्जी भैया ये मेरा कपड़ा है, इसकी आप टोपी सिल दो। तो यहाँ पे दर्जी कहता है कि चल भाग, मेरे पास समय नहीं है। तो कहती है कि सिल दो। तो वो कहता है कि मुझे राजा की 7वीं बीबी के 9 लड़कियों के बाद जो 10वां लड़का हुआ है, उसको उसने 10 रत्न कह के संबोधित किया है। उस 10 रत्न के लिए मुझे झब्बे सिलने हैं। तो झब्बे एक प्रकार के कपड़े होते हैं जो छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर गवरिया कहती है कि हम किसी से बेकार में काम नहीं करवाते, काम की पूरी मजूरी देते हैं। यह सुनते ही दर्जी खुश हो गया, क्योंकि राजा कभी उन्हें मजूरी नहीं देता था। तो गवरिया कहती है कि 2 टोपियां बनाओ, एक आप रख लेना, एक मैं रख लूंगी। अब दर्जी खुश। दर्जी उसको एक बहुत ही खूबसूरत टोपी बना कर देता है और उसके साथ खुश होकर वो उस टोपी में 5 फुदने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ये फुदने हैं। छोटे बच्चों के टोपियों में अधिकतर लगे होते हैं फुदने। तो अपनी तरफ से खुश होके उसकी टोपी में 5 फुदने वो लगा देता है।
अब तो गवरिया की टोपी बन गई, टोपी लेके वो खुश। अब वो टोपी पहनकर अपने एक पांव पे फुदकने लगी, नाचने लगी और फिर वो गाने लगती है, कहती है कि टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। कहती है मेरी टोपी जो है सबसे सुंदर है, इसमें तो 5 फुदने लगे हैं। उसकी बात सुनकर गवरा कहता है, हाँ आखिर तूने टोपी जो है बनवा ही ली है, अब तो तू रानी लग रही है। तो गवरिया उत्तर देती है कि मैं रानी नहीं, मैं तो राजा लग रही हूं, राजा मेरे राजा। हाँ, तो कहती है कि अब तो मैं किसी राजा से कम नहीं हूं। बहुत खुश होकर बड़े उल्लास में उड़ती उड़ती जाती है और राजा के कगूरे के पास पहुंच जाती है, वहां पे बैठ जाती है। राजा जी अपने सेवकों से घिरे हुए बैठे थे। अपने सेवकों से किसी से अपने पैर दबवा रहे थे, किसी से अपने हाथ दबवा रहे थे, कुछ लोग उनके शरीर की तेल से मालिश कर रहे थे। तो जब राजा जी ने एक चिड़िया को टोपी पहने देखा तो वो अचंभे में आ गए और चिड़िया वहीं पर चिल्लाने लगी कि मेरे सर पर टोपी, मेरे सर पर टोपी, राजा जी के सर पर टोपी नहीं। तो उसकी बात सुनकर राजा को बड़ी उल्हाना सी महसूस हुई और जल्दी जल्दी हाथ से उन्होंने अपना सर ढक लिया और अपने सेवकों को उन्होंने वहीं पर आदेश दिया कि जाओ, जल्दी जाओ, मेरी टोपी लेकर आओ। तो जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। फिर सेवक टोपी लाते हैं, राजा जल्दी जल्दी अपनी टोपी पहन लेता है। जब राजा टोपी पहनता है तो चिड़िया फिर कहती है कि मेरी टोपी में फुदने 5, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में फुदने 5, राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब जब गवरिया इस तरह से शोर मचाती है तो राजा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको बहुत ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है। अपने सेवकों से कहता है कि जाओ, इस चिड़िया की गर्दन जो है वो मसल दो और इसके पंख जो है वो सारे उखाड़ दो और इसकी टोपी छीन लो। सेवक क्या करते हैं, एक गुलेल लेते हैं और गुलेल को टोपी पे निशान ना मारते हैं, टोपी को गिरा देते हैं। चिड़िया की टोपी जैसे ही नीचे गिरती है, दूसरा सेवक आके उठा के भाग जाता है। राजा बहुत क्रोध में थे, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ही वो टोपी को मसलने लगता है, उसकी नजर टोपी पे पड़ती है और वो टोपी को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वो अपने आप में सोचता है कि मेरे राज्य में इतनी सुंदर टोपी बनाई किसने। तो फिर आदेश देता है कि जिस किसी ने भी ये टोपी बनाई है उस व्यक्ति को अभी मेरे पास पेश करो। तो दर्जी को लाया जाता है, उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। बेचारा डरता डरता हुआ आता है। राजा पूछता है कि हाँ, तुमने आज तक मेरे लिए तो कभी ऐसी टोपी बनाई नहीं। तो इस पर दर्जी उत्तर देता है कि महाराज, जो टोपी इस चिड़िया ने बनवाई, इस गवरिया ने बनवाई, उसका कपड़ा जो था वो बहुत ही अच्छा कपड़ा था। कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, कसूर कपड़े बनाने वाले का है। तो राजा कहता है ठीक है, जिसने भी इस कपड़े को बुना है उसको ढूंढ कर लाओ। बेचारा कांपता कांपता डरता राजा के पास आता है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है। और जब राजा उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, कपड़ा तो अच्छा बनना ही था क्योंकि सूत बहुत अच्छा काता गया था, अच्छा सूत था, महीन सूत था, जिस कारण जो कपड़ा है वो इतना खूबसूरत बना। अब राजा कहता है कि ठीक है, जिसने सूत काता है उस कोरी को बुला के लाओ। बेचारा कोरी फिर गिरता पड़ता हुआ, हांफता हुआ राजा के पास पहुंचता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कहता है कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती किसकी है, जिसने इस रुई को धुना था, अर्थात दुनिया की गलती है। तो राजा बहुत क्रोध में थे। कहते हैं ठीक है, लाओ उस दुनिया को मेरे सामने बुला कर लाओ। दुनिया को पकड़ के राजा के सामने पेश किया जाता है और जब राजा उससे पूछते हैं, कहते हैं तूने तो मेरे लिए आज तक ऐसी रुई कभी धुनी नहीं, तूने इस चिड़िया के लिए इतनी अच्छी रुई क्यों धुनी।
तो दुनिया उत्तर देता है, कहता है कि महाराज, इस चिड़िया ने हमारे से जो भी काम करवाया हमें उसकी मजदूरी दी, हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ इसने दिया। और फिर वो कटाक्ष करके कहता है कि जिनके पास होता है, जिनके पास धन होती है, संपत्ति होती है, वो किसी को कुछ नहीं देते। और कहता है कि इस चिड़िया के पास कुछ नहीं था, परंतु फिर भी इस चिड़िया ने अपनी चीज में से आधी 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 मजदूरी हमें दी। तो कहता है कि हमारी गलती नहीं है, ये तो इसने मजदूरी दी जिस कारण इसका जो काम था अच्छा 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 होता चला गया। अब यहाँ पे राजा को बहुत ही आघात पहुंचता है, उसे शर्म भी आती है। हाँ, और फिर चिड़िया शुरू हो जाती, फिर चिल्लाने लगती, कहती है राजा तो कंगाल है, राजा तो कंगाल है, अर्थात राजा के पास कुछ है ही नहीं। कहती है कि ये राजा तो अपने लिए एक टोपी नहीं बनवा सकता, ये तो कंगाल है, टोपी नहीं बनवा सकता, इसने मेरी टोपी छीन ली। जब वो बहुत चिल्लाने लगती है तो वहां पे आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब राजा को शर्मिंदगी महसूस होती है, तो राजा कहता है कि अपने सेवकों से कि इसकी टोपी लौटा दो। सेवक लाके गवरिया को टोपी लौटा देते हैं, और जैसे ही टोपी लौटाते हैं चिड़िया उसको पहन लेती है गवरिया, और फिर चिल्लाने लगती है कि ये राजा तो डरपोक है, ये राजा तो डरपोक है, ये राजा मुझसे डर गया, ये राजा मुझसे डर गया, राजा तो डरपोक है। अब उसकी बात सुनकर राजा और शर्मिंदा हो जाते हैं, और फिर वे कहते हैं कि छोड़ो, हाँ, इसके मुंह क्या लगना, ये तो एकदम मुंह फट है, यानी ये बहुत बदतमीज है, मुंह फट है, मुझे इससे बात नहीं करनी। और फिर राजा अपनी टोपी संभाल के उसको पकड़ के अपने महल में भाग जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारी आज की कहानी है वो यहाँ पे संपन्न होती है। अब इस कहानी में लेखक ने जो उच्च वर्ग हैं, जो बड़े वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं वो दिखाया है। तो इसमें अगर कोई राजा, अगर उसकी प्रजा उससे प्रसन्न नहीं हो तो प्रजा डर के मारे काम करती है, राजा के लिए काम जरूर करती है डर के मारे, लेकिन वो काम वो बड़े बेमन से करते हैं, उनका मन नहीं होता काम करने का, बड़ी जबरदस्ती से वो काम करते हैं, जिस कारण काम जो है अच्छा नहीं होता। और ऊपर से अगर राजा मेहनताना ही ना दे, अगर काम करवाए और लोगों को उसके पैसे या उसकी मजूरी ना दे, उससे क्या होता है, उससे उत्पादकता, यानी उसको इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं, वो उसमें कमी आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है। अब प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी नहीं, उत्पादकता होगी नहीं, तो क्या होगा, लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिरता जाएगा, अर्थात लोग गरीब होते जाएंगे। तो अगर लोग का जीवन स्तर कम हो रहा है, वो गरीब हो रहे हैं, तो वो अपने राजा को पसंद करेंगे नहीं, वो कभी भी अपने राजा को पसंद नहीं करेंगे। तो ये थी आज की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा अपनी किताब में से, आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जब आप लोग पढ़ने लगेंगे तब आपको पता चलेगा, और मुहावरों का अर्थ जो है कुछ तो आपके पुस्तक में ही है, कुछ आपको इधर उधर से नेट से भी मिल जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा जो ये पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद। जुले।